हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मैं हूं हनुमान दास रंकावत, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड कोच। मैं सिखाता हूं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग एवं हेल्प करता हूं उनको अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के अंतर को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क की तुलना में कितना अच्छा है? आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग अपने खेती-बाड़ी का काम करते थे, लेकिन उस गांव में पीने के पानी की बड़ी समस्या थी। गांव के 2-3 किलोमीटर दूर एक छोटा तालाब था। उस तालाब से पीने का पानी गांव के लोग लाते थे। गांव के लोगों को पीने के पानी को लाने की मशक्कत रोजाना करनी पड़ती थी। इसके लिए गांव के कुछ नवयुवक इस काम को करते थे। बदले में गांव वाले उनको कुछ पैसे देते थे। जो लोग पानी की सप्लाई का काम करते थे वो बाल्टियां भर भर करके सुबह से लेकर के शाम तक बाल्टी भरकर लाना और गांव में पानी की सप्लाई करना। इस प्रकार से रोजमर्रा की जिंदगी गांव के लोगों की चल रही थी। ये बड़ी दुविधाजनक था, लेकिन इसका लोगों के पास कोई समाधान नहीं था। काफी वर्षों तक ये बाल्टी ढोने का काम चलता रहा। हर कोई इस परेशानी को समझता तो था, मानता था, लेकिन इससे बचने का या इसमें कोई सुधार करने का किसी के पास कोई तरीका नहीं था। एक दिन रूबी नाम के एक नवयुवक जब बाल्टी भर कर के ला रहा था, तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों न कोई ऐसा तरीका हो कि इस बाल्टी रोजाना धोने की प्रथा से या इस बाल्टी भरकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिले। तो उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों न गांव और तालाब के बीच में एक पाइपलाइन डाली जाए और उस पाइपलाइन के माध्यम से तालाब का पानी गांव में आए और गांव के लोगों को पानी मिले, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारी भी इनकम कई गुना बढ़ जाए। उसने इस हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करने की सोची। जब उसने ये तरीका, ये नई स्ट्रेटेजी अपने साथियों को बताई, अपने साथ वालों को इस बारे में बताया, तो साथ वाले लोग हंसने लगे और उसकी मजाक उड़ाने लगे और जोर जोर से ऐसी बातें करने लगे कि क्या बात करते हो, वर्षों से हम जिस तालाब से पानी बाल्टी भरकर लाते हैं, क्या कभी कोई ऐसा हो सकता है कि तालाब का पानी गांव में बिना बाल्टी के या बिना किसी साधन के आ जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके लोग मजाक उड़ाने लगे। लेकिन रूबी नामक उस व्यक्ति ने इससे हार नहीं मानी और उसने अब मन में ठान लिया कि चाहे जैसा भी हो, मुझे एक दिन इस पाइपलाइन को पूरा करना है और इस पाइपलाइन के जरिए गांव में पानी पहुंचाना है। मैं ये काम करके रहूंगा। अब जब उसने ऐसा कार्य करना शुरू किया तो अब वह रोजाना पहले 8 घंटे पानी बाल्टी ढोने का काम करता था। अब उसने 6 घंटे तो अपने रोजाना का काम जो पानी की बाल्टी ढोने का था वो करता, और साथ में रोजाना 2 घंटे पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया, जिसमें खुदाई करना और इत्यादि कार्य उसने करना शुरू कर दिया। लोग उसको काम को करते हुए देखते, कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाते, कुछ उस पर तरह तरह की पक्तियां कसते, लेकिन उसने उन लोगों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह लगातार अपने काम को करता रहा, मेहनत करता रहा, लगन के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ उस पर लगा रहा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। लगभग 12 महीनों के बाद एक दिन ऐसा आया कि उसके पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो गया। अब उस तालाब से लेकर गांव तक एक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी थी, और अब रूबी ने जैसे ही स्विच ऑन किया, तालाब का पानी कल कल करता। सब लोगों को पानी खूब मात्रा में उनकी इच्छा अनुसार पानी मिलने लगा। उधर रूबी की कमाई भी कई गुना बढ़ गई। इस बात को देख करके
गांव के लोग बड़े खुश हुए और लोग रूबी के तरीकों को, रूबी के दिमाग के लिए, रूबी की बात के लिए उसकी वाहवाही करने लगे। उधर जो साथी उसकी बातों पर हंसता था, जो उसकी मजाक उड़ाते थे, वो अब बड़े दुखी हुए और उधर उनका बाल्टी भरकर लाने का काम भी ठप हो गया। इस प्रकार हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि एक हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क कितना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि यदि हम आज का जो बिजनेस, जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसकी जगह डिजिटल मार्केटिंग को अपनाएं तो किस प्रकार से हम सफल ज़्यादा हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो आज बिजनेस के क्षेत्र में एक क्रांति का रूप ले चुकी है, यदि हमें डिजिटल मार्केटिंग को अपना करके और अपने बिजनेस आइडियाज़ को, अपने व्यवसाय को, अपनी सेवाओं को डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म ला करके और अधिक अच्छा उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और